तो हेलो एवरीवन, हम लोगों ने कल एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया था। आप लोगों ने ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने पढ़ा होगा। अगर आपको कहीं भी इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगी, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, ठीक है। तो इनके अंदर प्लांट का हर एक पार्ट हम लोगों ने नॉर्मली ये सुना है कि प्लांट के अंदर लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर टेनिपोस होते हैं, उनमें स्टोमेटा होता है जो क्या करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग से एयर को इन आउट करता है। लेकिन उसके अलावा भी प्लांट के लगभग सारे पार्ट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स के पास में ना हमारे जैसे कोई नोज स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, तो प्लांट का हर एक पार्ट रेस्पिरेशन करता है। सबसे ज़्यादा लिव्स में होता है, बाकी रेस्पिरेशन हर एक पार्ट करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर द प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने बताया ना कि जैसे हमारे पास में स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि हमारे पास में नोज है, फिर लंग्स हैं, ऐसे प्लांट्स के पास में ना कोई नोज होता है ना कोई लंग्स होता है, ठीक है। सो दे हैव नॉट रेस्पिरेट ऑल देयर इंडिविजुअल पार्ट्स लाइक लीव, स्टेम एंड रूट्स। तो वो अपने हर इंडिविजुअल पार्ट से रेस्पिरेशन करता है। द प्लांट ऑल्सो हैव टू एक्सचेंज गैसेज विद द एटमोसफेयर बाई सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस का आप लोगों को पता होगा, हायर कंसंट्रेशन से किसी भी चीज़ का लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। मतलब मान लो कि कहीं पे कोई चीज़ ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट करना डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। ये 9th में आप लोगों ने सेल का चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो हमारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब आता है रेस्पिरेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट की। प्लांट के कौन कौन से पार्ट रेस्पिरेशन करते हैं, उन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। जैसे लीव्स के अंदर स्टोमेटा रेस्पिरेशन करता है। नॉर्मली अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि लीव्स का कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन करता है, तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा होता है जो रेस्पिरेशन के काम आता है। ऐसे ही प्लांट के अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा लीव्स के अंदर होता है। लेंटिकल्स होते हैं जो वुडी स्टेम होती है, और जो रूट्स होती हैं उनके अंदर लेंटिकल्स होते हैं और जो रेस्पिरेशन के अंदर काम आते हैं। रूट हेयर, यंग रूट्स, जो यंग रूट नई रूट्स होते हैं ना, जब पौधा जैसे उगता है उस टाइम पे जो उसकी नई रूट्स होती हैं उनके अंदर रूट एयर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू कैसे होता है। स्टोमेटा स्मॉल एपर्चर फाउंड द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के ऊपर एक छोटा सा एपरेचर पाया जाता है। फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इंटर स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की तरह ऑक्सीजन अंदर जाती है और डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज इनसाइड द सेल डिफ्यूज द ऑल थ्रू स्टोमेटा। जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है तो उसको डिफ्यूज करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ रूट। जनरल सरफेस जो रूट जो होती है वो कैसे रेस्पायर करती है। भी हम लोग, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं हम मिट्टी को खुदाते हैं और फिर उसके बाद में उसके कोई प्लांट लगाते हैं। हम नॉर्मली फसल बोते हैं तब भी हम खेत को कल्टीवेट करवाते हैं, हैरो वगैरह लगवाते हैं उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हम मिट्टी को ल्यूज कर रहे हैं। ल्यूज करने से क्या होता है कि मिट्टी के अंदर ना स्मॉल स्मॉल पोर्स बन जाते हैं, जिन पोर्स के थ्रू मिट्टी के अंदर एयर जो होती है वो इन आउट कर लेती है, और जो रूट हेयर्स वगैरह होते हैं वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं। रेस्पिरेशन थ्रू जनरल सरफेस ऑफ रूट, प्लोर टीलिंग। ये आप लोगों ने ये शायद 8th का टॉपिक है आपका, तो उसके अंदर प्लोविंग टीलिंग, हाँ 8th का टॉपिक है आपका, फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है। तो उसके अंदर प्लोविंग टीलिंग वगैरह होता है। सोयल क्रिएचर्स स्मॉल एयर स्पेसिस बन जाते हैं जिसके थ्रू क्या करती हैं, जो आपके प्लांट्स होते हैं वो एयर को इन आउट करते हैं, ठीक है। तो बाकी प्लांट्स को लेके इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं पूछा जाता है। प्लांट्स को नॉर्मली 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, या तो आप लोगों से नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है कि लीव्स कहाँ से रेस्पायर करती हैं, वुडी स्टेम कौन सा पार्ट होता है रेस्पायर करने का। तो स्मॉल क्वेश्चंस में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। बाकी मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं आप लोगों को, आप इन नोट्स को आसानी से पढ़ सकते हो, और आपको जहाँ भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।